BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। महंगाई पर रोक लगाओ, लेना होगा, लेना होगा। महंगाई पर रोक लगाओ। अरे भैया आगे तो चौपा दो। हाय 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 बिहार के गया से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रतिरोध मार्च के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। इस विरोध में महागठबंधन के घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएमएल शामिल रहे। महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर पूरे राज्य के सभी जिलों में प्रदर्शन हो रही है। इस प्रतिरोध मार्च के बहाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी दल अपनी ताकत दिखाने में जुटा हुआ है। गया की सड़कों पर हर जगह तेजस्वी यादव की पोस्टर लगी नजर आएगी। गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। कोई राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की जरूरत नहीं है। ये तमाम जो मानव धर्म है, मानवता के लिए, रक्षा के लिए हम लोग महंगाई, बेरोजगारी और नौकरशाह जो अफसरशाही है, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पे आ गए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जिए तो जिए कैसे। ये इतना GST हर चीज़ पे लग गया, बताने की जरूरत है। GST सब चीज़ पे आ गया, दूध से लेकर के मैगी तक पे आ गया। इसके लिए हम लोग सड़क पे हैं। बेरोजगारी के बारे में, रोजगार तो दे नहीं रहे, रोजगार छीन रहे हैं, है कि नहीं, उसके लिए हैं। और अफसरों का जो अभी राज का जनता का राज नहीं है, अफसरों का नौकरशाह का जो राज है, इसको ख़त्म करने के लिए, सरकार को आगाह करने के लिए कि जिस तरह से राज का चला रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये सबके लिए खतरा है, सिर्फ आप ही उधर नहीं है, कभी आपको भी मौका इधर बैठने को मिलेगा। इसीलिए ऐसा राजकाज लोकतंत्र में चलाइए जिसमें सबका विकास हो, सबका सम्मान हो। मार्च हम लोग निकाले हैं। आज हम लोग 31 गांधी मैदान गया जिला के अंतर्गत हम लोग सभी हैं और ये प्रतिरोध मार्च महागठबंधन के नेतृत्व में हो रही है। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सभी दुखित हैं, हम लोग दुखित हैं, जनता दुखित है और जनता को लेके हम लोग भी दुखित हैं। और आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। भ्रष्टाचारी देख लीजिए चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, आप घूसखोरी देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, यहाँ पर GST खाद्य सामग्री, दूध, दही जैसे चीज़ों पर लगा दी जाती है। तो जनहित का यहाँ गला घोट दिया जा रहा है और हम लोग जनहित के भलाई के लिए हम लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं कि सरकार इनको ऊपर लगाम लगाए, नहीं तो हम लोग ये सरकार बदलेंगे और आने वाले समय में हमारे जो माननीय तेजस्वी जी नेता हैं वही बिहार की रक्षा कर सकते हैं। ये सरकार की बस, निकम्मी सरकार की बस की बात नहीं है। कहाँ से कहाँ ये मार्च कहाँ से कहाँ कर निकाला जा रहा है? कहाँ से निकाला जा रहा है मार्च? गांधी मैदान से टावर चौक। ये गांधी मैदान से टावर चौक तक यहाँ पर सब जाएगी और हम लोग ये निकम्मी सरकार के विरोध में हल्ला बोल करेंगे, प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। देखिए, प्रतिरोध जो मार्च है तो इसको और पहले ही हो जाना चाहिए था। जब लोकसभा के सत्र खत्म हुआ था और जब महंगाई का घोषणा हो गया था उसी समय और हो जाना चाहिए था। चलिए, देर हुआ मगर दुरुस्त हुआ। एक बात जान लीजिए, प्रतिरोध मार्च हम लोग कोई खुशी से नहीं निकाला, बहुत दुख। हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने विरोधी लोग हैं, चाहे वो जिस पार्टी का, सारे लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं। विरोध मार्च के कारण है कि आप किरासन तेल से ले लीजिए और डीजल से, पेट्रोल से लेके या पाम ऑयल से लेके या कड़वा तेल से लेके जो भी ऑयल है, जो भी खदान है या उपयोग जो किसान का डीजल का है, नीतीश कुमार को हम धन्यवाद बधाई देते हैं। नीतीश कुमार कहा कि हम अनुदान देंगे, पर अनुदान देंगे वो 5 एकड़ तक। आज जिसको 10 एकड़ जमीन वो क्या करेगा, जिसको 20 एकड़ जमीन वो क्या करेगा? तो 5 एकड़ तक घोषणा कर दिया अपना। बाकी भारत सरकार को करना चाहिए था, एक चीज़ भारत सरकार को करना चाहिए था नीतीश कुमार जी के, कि चूँकि ये सुखाड़ हो गया है,
सुखाड़ के क्यों नहीं घोषणा हो रहा है? तो इसका लड़ाई तो आगे बार लड़ेंगे, अभी पहले इसका लड़ लें हम लोग, छोड़े किसी को नहीं जा रहे हैं। अभी जो राशन की राशन है या जो कफन है मरने वाला, वहाँ से लेके दूध दही मट्ठा घी राशन गैस, ये सारा चीज पर एक बैग जो बढ़ गया था, सारे चीज पर जो दाम बढ़ गया, और जो दाम बढ़ गया तो जो इस हिंदुस्तान के अंदर में लोग रहते हैं, फुटपाथ पर भी लोग रहते हैं, और कहीं कहीं रैन बसेरा में भी रहते हैं। कई लोग हैं जो फुटपाथ के दुकान पर खाना खाते हैं, फुटपाथ के दुकान, एक टाइम खाए तो दूसरा टाइम भूखे रहते हैं। ये सब को देख के ही लोग चलाता है इस देश को, इस राज्य को। पर ये तो हिसाब किताब हो गया, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, किसान यहाँ मर रहा है और पैसा इनका नीरव मोदी लेके भाग जा रहा है। हिंदुस्तान के जो रुपया है वो विदेश में चला गया और छापा मरा रहा है, यहाँ जो कोयला जल के खाक हो गया उस पर। अब तक के अमेरिका जो है ओसामा बिन लादेन को पकड़ लिया पाकिस्तान से, और नीरव मोदी इसको नहीं पकड़ा रहा है, विजय माल्या नहीं पकड़ा रहा है, नहीं पकड़ा रहा है। कहाँ चला गया? कहाँ के सब गुजराते के न है? गुजरात के लोग सेना में क्यों नहीं बहाल होते हैं? मेरा प्रश्न है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, कि आप जो हैं अग्निपथ इसीलिए लाए ना कि आपका गुजरात के लोग सेना में नहीं बहाल होते हैं, तो आप सोचे पूरा देश के नौजवान के भविष्य बर्बाद कर। आपका हमको नाम बताइए, किस रेजिमेंट में, उसको बताइए देश को, जनता को। आपका कौन था परिवार में आप लोग का जो फ्रीडम फाइटर था इस देश में? नाम बताइए किसी का। गुजरात के लोग एक भी फ्रीडम फाइटर, सिर्फ पटेल साहब के छोड़ के दूसरा कोई गुजरात में नेता पैदा नहीं हुआ। नेता पैदा हुआ वही जो डंडी मारने वाला है, जो महंगाई करने वाला है, जो पैसा हिंदुस्तान के व्हाइट मनी लेके ब्लैक मनी के रूप में विदेश में भगवा दे रहा है। व्हाइट मनी जा रहा है विदेश में, अब ब्लैक मनी में यहाँ काम चलवा रहा है। हम जानना चाहते हैं, इनका एक सीतारमण मंत्री है, मैं उससे जानना चाहता हूँ कि जो 2000 के नोट आप छपवाए, वित्त मंत्री हैं आप, ये 2000 के नोट बाजार से कहाँ गायब हो गया? और छोटा छोटा चोर को पकड़ रहे हैं, बड़ा चोर के आप कहाँ भेज दिए हैं विदेश में राज भोगने के लिए? वही ना आपका सब विदेश में जो आपका यात्रा होता है, विदेश में प्रोग्राम होता है, वही ना सब वहाँ भीड़ इकट्ठा करता है। अब मोदी मोदी चिचियाता है। आइए बिहार में जरा इस बार हम देखें तो कहाँ मोदी मोदी चिचियाता है। बड़ी फोकस मारे हैं मोदी जी, अमित शाह जी। आप लोग जहाँ भी सभा होता है पूरे देश भर के RSS बीजेपी को जुटा लेते हैं, भीड़ दिखला देते हैं और महंगाई बढ़ा देते हैं। कहाँ जाएगा ये लोग में जो फुटपाथ पर रहने वाला है, जो बेरोजगार हो गया है, जो रैन बसेरा में रहने वाला है, जो अगर रिक्शा चलाने वाला है, नींद आता है तो रिक्शा में पर सूझ जाता है, गोड़ हाथ में मोड़। सबको देखना है, तो आप देख नहीं रहे। नैतिकता के आधार पर आप फेल कर गए हैं, इसलिए आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए, अब पुनः चुनाव के मैदान में आइए। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप चुनाव के मैदान में आके पुनः जनमत हासिल कीजिए।